पहले किसी नेता के पास नहीं जाता, मैं फौजियों से ही शुरू करता चाहता हूं। जैनी साहब, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ सुन रहे हैं आप, मैं किसी नेता का नाम सिलसिलेवार तरीके से नहीं ले रहा, क्या कहना चाहते हैं 40 सेकंड के अंदर? देखिए हमेश, मैं 3 सटीक बात कहूंगा। ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, ऑपोजिशन का हक भी बनता है सवाल पूछना जी, लेकिन ऑपोजिशन तब अच्छी ऑपोजिशन मानी जाए जब वो जिम्मेदारी से एक्ट करे, और एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होना चाहिए, ताकि दुश्मनों को एक बारूद ना मिले, दुश्मनों को एम्युनिशन ना मिले, दुश्मन के प्रेस को एम्युनिशन ना मिले हमारे फौज का और देश का निरादर करने के लिए। जी, दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा मोराल का, मैं बड़ा क्लियरली आपके चैनल से बताना चाहता हूं सबको, ये फौज का मोराल कोई सिगरेट का धुआं नहीं है, ये फौलाद का मोराल है। ये ऐसे 2-4 स्टेटमेंट से फौज का मोराल डाउन नहीं होगा, बिल्कुल डाउन नहीं होगा। आप बको, कितने ही सवाल पूछो, कितने ही प्रूफ मांगो। तीसरी बात, प्रूफ जब मांगते हैं, एक डैमेज असेसमेंट के नाम की एक चीज होती है जिसमें टेक्निकल इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, इजराइल के इनपुट्स, यूएसए के इनपुट्स, टेक्नोलॉजिकल इनपुट, लेजर इनपुट्स, इंफ्रारेड इनपुट्स, बॉडी हीट इनपुट्स। 300 मोबाइल, एनटीआरओ बोल रहा है 300 मोबाइल चल रहे थे बालाकोट से, बंद हो गए, कहां चले गए? इसलिए हम बॉडी नहीं गिनते। जब 1000 पाउंड का बम गिरेगा तो 300 लोग मरेंगे, 300 पेड़ नहीं मरेंगे, कौवा नहीं मरेगा, 300 हरामजादे जो वहां थे वो मरेंगे। जी जी, बिल्कुल मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा जो टेलीविजन पर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी भावना नहीं, आतंकवादी है तो वही है जो मैंने कहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी भावना है ये। लेकिन कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि हमने पैर उड़ाए, मेरी सेना ने वहां पर जाके पैर उड़ाए और वहां पर आतंकी नहीं मारे गए। क्या कहेंगे? वो पैरों की इनपुट उनको कहां से मिल गई? वो कौन सी खुफिया जानकारी उनको मिली है? यह बात तो पाकिस्तान भी कर रहा है कि पैर उड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को जानकारी जनरल गफूर से मिली, जो DSIPR के माउथपीस हैं, और उन्होंने जो बात कही थी उसी को उन्होंने गॉस्पेल ट्रूथ माना, और उसी चीज़ को हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती से और हिंदुस्तान की सेना से सवाल पूछ दिया। अब उनको ये समझ नहीं आया कि वो इसमें पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं या हिंदुस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, ये शायद उनका दिमाग जो है चला नहीं। और आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है कि जोश में अपना होश खो बैठे नेता वो कह रहे कौवा चला हंस की चाल, तो क्रिकेटर थे और हंसी मजाक के शो में आते थे, जोकर आदमी थे, बेचारे पॉलिटिक्स में आ गए और अपना बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, और उनका इस्तेमाल कर दिया पॉलिटिशियंस ने। आप उसको समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से उसको आगे करके और उससे बेवकूफ़ी वाला एक प्रश्न करवा दिया। बेवकूफ़ी नहीं मैं इसको मानता, मैं मानता हूं कि ये कहीं ये ऐसे ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं बल देते हैं विरोधी को बल देते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने बोला कि बेवकूफी भरा काम था। मैं एयर मार्शल साहब आपका रुख करता हूं।